हमार मनबे न करब, न हम सुलई हो। हमार लड़के अगर नहीं मानत हैं, झूठ झूठ के चोरी लगावत हैं, अगर हमार लड़का थानों में जाही तब हम सुलह न हो। वो बच्ची रो रही है, उसके पिताजी को फंसाया जा रहा है, आपको हंसी आ रही है, आप चाहती हैं आपका पति जेल चला जाए? नहीं, तब क्या कहेंगी आप? झूठ के हमारे पति के फंसाते हैं। ओकरे बाद कहे कि हमार पायल, हमार पुल्ली चोरी कैले हैं। हाँ, झूठा फुरिया आरोप लगावत हैं। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं प्रयागराज के बिरवल गांव में मौजूद हूं। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक खबर दिखाया था, और उस खबर में एक बच्ची थी और उसकी दादी थी, और वो कहीं गए थे खेत पर, उनके साथ जो भी चीज़ें हुआ था, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये लोग जो है FIR दर्ज करवाते हैं उसके खिलाफ़। और अब फिर उसके बाद क्या होता है दर्शकों कि वो मामला कहीं ना कहीं चलने लगता है, मामला थाने पर जाता है, मामला कोर्ट तक पहुंचता है। तो क्या है कि जो इनका विरोधी पक्ष है, इनके ऊपर कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि अब दबाव बना रहा है। जो भी चीज़ें हैं, आइए इनसे बात करते हैं। दादी क्या नाम है? अनसुईया। क्या कहेंगी दादी? हम ही कहना चाहते हैं कि हमारे पास आई थी, हाँ, पंचू के महतारी, हाँ, गुल्ला लेके, डंडा लेकर कहे सुलह हो जा, सुलह हो तू। नहीं, ठीक नहीं बा। हम कहा हम सुलह ना हो। अच्छा। तो कहा नहीं सुलह हो, नहीं तो नहीं ठीक बा। हम कहा भाई हम बता दिन कि हम ना सुलह हो। ये कब की बात है दादी? अब बतिया तो 2-4 दिन, आज 5 दिन भा, 5-6 दिन हो गए। आज 5-6 दिन भा। अच्छा, दबाव बना रहे हैं। हाँ, दबाव बनावत रहे। अच्छा। तो करे बाद हम कहा कि हम न सुलह हो। तो कहा थी कि न सुलह हो बुतू तो हम तह का झूठ है के। अच्छा। आपको मैं भी फंसा दूंगी। हाँ, फंसाओ तहरो बेटवन के झूठ के। तो हम कहा भाई जा जौन मन हो जौन करब, हम सुलह ना हो। अच्छा। हैं, ओकरे बाद चली गई तो 15 तारीख के 4 बजे रात। अच्छा, वो चली गई मैंने सवेरे ना, तो 15 तारीख के 4 बजे रात। अच्छा। जब बोटिया जात हैं बोटी पर, अच्छा। तो वो आ जाऊन ले है गुल्ला टहरत रहा। कहा हमार कौन टहर रहा था गुल्ला लेकर? गुलाब कली पंचू की महतारी। अच्छा। पंचू की माँ है ना? पंचू की माँ है। वही पंचू जो जिसके ऊपर आप आरोप लगाए, जिसके ऊपर केस दर्ज करवा दिए? हाँ, वही पंचू है। अच्छा। हाँ। तो उसका महतारी आई गुल्ला ले, वहाँ से आई गाली दे वहाँ तक गई, बांसे तक। अच्छा। हम निकर के ठड़ी रहन, नहीं बोला। ओकरे बाद कहा कि हमार पायल, हमार पुल्ली चोरी कैले हैं। हाँ, झूठा फुरिया आरोप लगावत हैं भैया। तो कहन कि यहीं कहती गवा, यहीं ओलियाई गवा। तो हम बोले कि हियाँ कहाँ ओलियान बा। अच्छा। हम बोलबा भानी कि हियाँ के ओलियाई गया। मतलब आपके घर के लड़के के ऊपर आरोप? हाँ, आरोप हमारे लड़कन के श्याम सुंदर हैं और राधे श्याम। तो कहन कि यही दोनों हमार चोरा लिया। देख सकते हैं दर्शकों, आखिर ऐसे लोग क्यों करते हैं आप समझ जाइए। क्या उनका मंसूबा होता है, ये भी आप समझ जाइए। और दादी तो साफ बता दी है कि दादी से आकर के वो अपना प्रस्ताव इस तरह से रख रही थी कि मतलब तुम केस वापस लो, मतलब ये जो कानूनी पचरा है उसमें जो हमको फंसाई हो उससे हमको छुटकारा दिलाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा ना दादी? हाँ, ऐसा होगा। हम भी झूठा फुरी के लगाओ। अच्छा। तो जाके अपन थाने में सूचना दीहिन है। हाँ, तो कल हमारे पास पुलिस आए 2 लोग। तो गोहरावत रहे। तो हम अंदर रहे निकरन। तो हम कहा कस का बात हुए भैया? तो कहन कि ऐसा बाटे दादी कि आपके लड़के कहाँ गए और आपके गुलाब कली का क्या मसला है? तो हम कहा साहब गुलाब कली तो खुद ही बताए हुई मसला। आप पुलिस वालों से ये बोली कि गुलाब कली जो है पंचू की माँ है। हाँ, जिसके ऊपर मैंने केस दर्ज करवाया है, इस वजह से मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगा रही है। तो कहन कि ऐसा है कि अपने दोनों बच्चन के राधे श्याम के श्याम सुंदर के पठाई देना थाने पर। तो हमने कहा कि साहब हम थाने पर कहे पठाई, कोई हमारे बच्चे चोर नहीं हैं, और
आय के यहाँ साबित लें, जांच करें दरोगा जी, केहू से पूछें पछोरें टोला में कि ऐसा ही आरोप लगा। कहाँ गए जिनके ऊपर आरोप लगाया वो हैं यहाँ पर घर पे? हाँ आरोप लगाए हैं, हाँ घर पर सरसों काटे गए हैं, पर नहीं पहुँचा है, अभी नहीं आए, अभी सरसों काटने गए। हाँ सरसों। मतलब बेटे को आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है? हमारे बेटे के फंसाने के बिल्कुल प्रयास के हैं। अच्छा, ये उन्हीं की बेटी है? हाँ उन्हीं की बेटी है। आप उनकी आपके पिताजी को फंसाने का प्रयास हो रहा है, देख सकते हैं दर्शकों। अच्छा, चाचा जी को, पिताजी के भी चाचा जी के भी चोरी के आरोप में फंसाना चाह रहे हैं। हाँ तो वही चीज जो आपका मामला चल रहा है उसी वजह से ऐसा कर रहे हैं ना? हाँ ना? तो क्या कहेंगी, जो पुलिस के अधिकारी से क्या गुहार है, बोलिए। कि ये लोग हमारे पापा चाचा को क्यों फंसा रहे हैं, कि जब हमारे पापा चोरी नहीं करते तो क्यों फंसा रहे हैं? उनको जेल भिजवाना चाह रहे हैं। हाँ देख सकते हैं बच्ची रो रही है। देखिए ये वही बच्ची है दर्शकों, जिसके साथ मतलब एक तरह से जान लीजिए कि ऐसा करने की कोशिश किया गया, वो चीज़ करने की कोशिश हुआ था, जिसके बाद अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मतलब बेटा पिताजी को फंसाया इसलिए जा रहा है जिससे आप लोग इस पचड़े में ना पड़े, सुलह हो जाए। हाँ ना? ये देख सकते हैं वो पत्नी है उनकी जिनको फंसाया जा रहा है। उठिए, क्यों आप खड़ी नहीं हो रही है? आपके पति के साथ ही ऐसा हो रहा है और आप ही जब पति का साथ नहीं दे रही है, क्या कहेंगी आप? क्या बताइए, आप हंस रही हैं क्या? वो बच्ची रो रही है, उसके पिताजी को फंसाया जा रहा है, आपको हंसी आ रही है। आप चाहती हैं आपका पति जेल चला जाए? नहीं। हाँ, तब क्या कहेंगी आप? झूठ के हमारे पति के फंसाते हैं। हाँ। झूठों को देवर के दोनों भाई के फंसाते हैं, झूठ के सुलह के आए रही, कहा कि सुलह हो जाए, तो कहाँ हमारा सास कहा कि नहीं हम सुलह ना हो भाई, कहा हम झूठो के लगाओ, काहे खोल दीजिए, काहे मुंदी है कहा हम झूठ के फंसाओ। अच्छा। हाँ तो मतलब अब क्या चाहती हैं आप? अभी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ करती रहेंगी, केस लड़ती रहेंगी, या फिर जो है सुलह हो जाएंगी? नहीं, केस लड़ा हम, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, केस लड़ती रहेंगी। देख सकते हैं दर्शकों, इनका कहना ये है कि कुछ भी हो जाए, अगर वो हमको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं तब भी हम जो है केस लड़ते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे ना दादी? नहीं हार नहीं मानब हम हार मनबे न करब। अच्छा। न हम सुलह हो। हमारे लड़के अगर नहीं मानत हैं, झूठ के चोरी लगावत हैं, अगर हमारे लड़का थानों में जाही तब हम सुलह ना हो। जेल, अगर बेटे को जेल भी भेज देंगे तब भी सुलह नहीं हो, सुलह ना हो। देखिए दर्शकों, वो माँ कह रही है, जिस माँ के साथ ऐसा जो भी चीज़ें हुआ है, ठीक है, कोशिश किया गया है, वो माँ आखिर कैसे माफ़ कर सकती है आपको? कभी माफ़ करेगी? यहाँ तक कि अब ये माँ कह रही है कि अगर मेरा बेटा जेल भी चला जाएगा तब पर भी मैं न्याय की गुहार लगाती रहूँगी और ये जो केस है इसको लड़ती रहूँगी ना दादी? हाँ हम लड़ब, हम सुलह ना हो ना? नहीं। ये है, देख सकते हैं आप, और ये जान लीजिए कि ऐसा हो रहा है। एक तरफ पुलिस वाले कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सही है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और जो सूबे के मुखिया हैं मुख्यमंत्री योगी जी, वो भी कहते हैं कि जहाँ पर हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर कानून व्यवस्था तगड़ा है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं एक बेटी के साथ, एक बूढ़ी माँ के साथ ऐसा हो रहा है। मतलब वो लोग अपने न्याय की गुहार भी न लगाएं, वो अपने न्याय की हक के लिए लड़ाई भी न लड़ें, उनके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर ऐसा आरोप लगा करके उनको जेल भिजवाया जा रहा है, बस इसलिए क्योंकि वो लोग केस वापस नहीं ले रहे हैं। सोचिए, आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट राज रावत के साथ।